स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल RPQ। इज इट ट्रू टू से दैट BC इज इक्वल टू QR? क्या ये बात कहना सही होगा कि जो BC है वो किसके QR के इक्वल है? ये बात कहना क्या सही होगा? ये हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, देखिए अगर होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इस बात का जस्टिफिकेशन हमको इस क्वेश्चन में देना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें जो गिवन है, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन ये है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल RPQ के। तो देखिए सबसे पहले तो गिवन हमारा है ट्राइंगल ABC क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल RPQ। ठीक, तो ये बात क्लियर है। तो देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल ABC क्या है? कॉन्ग्रुएंट है हमारा ट्राइंगल RPQ के। ठीक है, ये गिवन हमारा है और गिवन के अलावा हमें एक चीज और लिखनी है, क्या? जस्टिफाई। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रूव करने वाली तो कोई बात नहीं है, प्रूव करने वाली बात नहीं है। जस्टिफाई BC इज इक्वल टू QR और BC नॉट इज इक्वल टू QR। ठीक, तो ये हमको जस्टिफाई करना है। ठीक है, BC या तो QR के इक्वल होना चाहिए, हो सकता है, या तो अगर होगा BC तो BC और QR आपस में इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। ठीक, इस बात को जस्टिफाई हमें इस क्वेश्चन में करना है। अच्छा, अब देखिए ट्राइंगल ABC ट्राइंगल RPQ के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए ट्राइंगल ABC जब RPQ के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए अगर हम सेम साइक्लिक ऑर्डर को यहां पर फॉलो करें, ठीक है, आप किसी भी वर्टेक्स पे ले सकते हैं, सेम साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करें। तो देखिए साइक्लिक ऑर्डर जब आप ले रहे हैं तो देखिए ये क्या है? ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल RPQ है। तो जब आप सेम साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करोगे तो देखिए जो पॉइंट आपने इसमें पहले कंसीडर किया है वही पॉइंट आपको इसमें भी पहले कंसीडर करना पड़ेगा। ये आपका रूल होता है किसमें? ट्राइंगल में। जब आपका ट्राइंगल में आपका कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? इसी रूल के अकॉर्डिंग हमको यहां पर फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए ये यहां पर अगर हम फर्स्ट एंगल A कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर हमें एंगल R कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बाई CPCT। ठीक है, CPCT से ये बात हम कह सकते हैं। और अब A को देख लिया तो A किसके? R के इक्वल है। और B की बात करेंगे तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल P हो जाएगा। ठीक है, सेम रीजन आ जाएगा यहां पर बाई CPCT। और एंगल C इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एंगल Q हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी बाई CPCT कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमने रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, इनके बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं? इनके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए एंगल A के अपोजिट साइड क्या है? देखिए एंगल A और एंगल R आपस में इक्वल हैं, तो एंगल A और एंगल R के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? A के अपोजिट कौन सी साइड है? BC। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ। ठीक है, रीजन लिख देंगे, साइड्स अपोजिट टू
द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये आपका BC इज इक्वल टू PQ हो गया। अब एंगल B पर चलेंगे, एंगल B पर चलेंगे। देखिए यहां पर भी मैं बता दे रहा हूं। तो देखिए ये हमने एंगल A की बात कर ली। अब एंगल A और R में कंपैरिजन देख लिया। अब देखिए यहां पर हम एंगल B और इसमें किसकी, एंगल P की बात करेंगे, एंगल P की बात करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल B के सामने वाली साइड क्या है, AC है। तो ये क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ, सॉरी AC इज इक्वल टू हो जाएगा RQ, या आप QR कह सकते हैं। ठीक है, इसका भी यही रीजन हो जाएगा, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ये हो गया। अब देखिए एंगल आएंगे C पर। तो ये क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा PR हो जाएगा, AB इज इक्वल टू PR। ठीक है, सेम रीजन हो जाएगा यहां पर भी। तो अब देखो हमसे क्या जस्टिफाई करने को कह रहा था, BC इज इक्वल टू QR, बट BC तो PQ के इक्वल है। इस रिजल्ट पे अगर आप फोकस करें, BC इज इक्वल टू PQ है, अगर आप इस रिजल्ट पर फोकस करें तो ये तो बात यहां पर गलत हो रही है। तो अब आप यहां पर लिखोगे नो, BC इज नॉट इज इक्वल टू QR। ठीक है, और रीजन लिखेंगे बिकॉज sides opposite to the unequal angles are unequal। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, इज द स्टेटमेंट ट्रू, व्हाई। ठीक है, तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए इससे रिलेटेड मैंने 3 फिगर्स मैंने बना रखे हैं। देखिए एक ट्राइंगल ABC है और इसके साथ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर हो सकता है तो ये आपका PQR है, और इसी तरीके से ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, ये आपके सामने 3 फिगर्स हैं। तो देखिए ये हम इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करेंगे। फिर हम तीनों के बीच में हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट को प्रेडिक्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए अगर इस ट्राइंगल में ये इक्वल साइड है और ये इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड है और ये इक्वल साइड है, तो देखिए अगर इस एंगल की बात अगर इसके साथ हो रही है, दैट मीन्स अगर हम कह रहे हैं, हमारा कहना यह है कि जो एंगल R है वो एंगल A के साथ इक्वल है, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का ये जो रिलेशन है ये सही नहीं है। अगर एंगल A और एंगल R इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर मैं बात करूं कि ये एंगल R है, ये एंगल R है और हम इसको ले रहे हैं एंगल B के साथ,
तो भी ये हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो भी हमारे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं इस एंगल की बात अगर इसके साथ हो रही है तो ये बात सही है। बात समझ गए? देखिए अगर ये एंगल C अगर एंगल R के साथ इक्वल है, दैट मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो आपका ट्राइंगल ABC है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्राइंगल PQR के साथ। ये ट्राइंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखिए सो द एंगल equal angle in two triangles must between the इक्वल साइड्स। तो देखिए जो आपका इक्वल एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल साइड्स के बीच में आना चाहिए। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि देखिए यहां पर AC इज इक्वल टू PR है और BC इज इक्वल टू QR है, और इन दोनों के बीच में ये दोनों एंगल हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। That's why we can say that ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, ट्राइंगल PQR के साथ। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर होगा नो। ठीक है, नो ट्राइंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल PQR। ठीक है, यहां पर हमारा PQR के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि जो एंगल है वो इक्वल साइड्स के बीच में है, ऐसा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि देखिए ये ट्राइंगल APC है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्राइंगल AQB के साथ, और ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमको इक्वल दिखाने। एक बार जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे सामने फिगर है, फिगर आपको इसमें दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और ये हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC और AP इज इक्वल टू AQ। AB इज इक्वल टू AC और AP इज इक्वल टू AQ, ये दो चीजें हमें दे रखी है और इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है कि ये तीनों रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं। तो देखिए यहां से स्टार्ट होगा हमारा क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, इन ट्राइंगल APC एंड इन ट्राइंगल AQB। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ये क्या है, ट्राइंगल APC। ठीक है, किसी एक को शेड कर देते हैं, मैं इसको शेड कर देता हूं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो आपको क्या होगा, कंपैरिजन के लिए फिर क्या हो जाएगी, आसानी रहेगी। तो इसमें क्या दे रखा है हमको, AB ट्राइंगल APC में, ट्राइंगल APC में अगर आप देखोगे और ट्राइंगल AQB में, तो इसमें आपको AB और AC क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू AC, ये बात क्या है, गिवन है। ठीक है, और क्या दे रखा है, AP इज इक्वल टू AQ, ये भी बात हमें क्या है, गिवन है। ठीक है,
और जो आपका एंगल है, एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका CAP, एंगल CAP इज इक्वल टू, एंगल CAP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BAQ, BAQ। ठीक है, तो ये किस लिए इक्वल है, कॉमन। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि देखिए ये AP और AQ क्या है, इक्वल साइड है, और इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, कॉमन है, यानी कि दो बार क्या है, इक्वल एंगल सेम मिल रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम SAS रूल ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल APC, जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्राइंगल AQB के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये बात क्या हो गया, ये बात हमारी प्रूव हो गई। अब देखिए सेकेंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, देखिए अब ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू BQ, CP इज इक्वल टू BQ बाई CPCT। ठीक है, और थर्ड में बात करेंगे तो ये जो आपका है एंगल, जो आपके ये दोनों एंगल्स हैं, अब देखिए दोनों जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपका एंगल एंगल APC इज इक्वल टू एंगल AQB बाई CPCT। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी यहां पर, तो आप कर दीजिए यहां पर हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हमें क्या क्या चीजें गिवन में है हमारे पास। तो ये बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल टू AC दे रखा है, P and Q are the points on BA and CA respectively such that AP is equal to AQ, prove that। और ये आपके सामने क्या है, ट्राइंगल APC is congruent to the triangle AQB, एंड सेकेंड पार्ट में CP is equal to BQ, जो आपका पार्ट जो है आपके पास लेंथ क्या है, CP, जो CP है ये जो डॉटेड लेंथ जो आप देख रहे हैं और डॉटेड लेंथ BQ ये आपस में इक्वल है, और एंगल ACP, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ACP और एंगल ABQ, ये सारी चीजें इक्वल है। तो देखिए हमारे पास जो काम, जो गिवन फिगर है वो हमारे पास ये है, बट हमें किससे काम लेना है उसके लिए मैंने क्या किया है, ये इतना फिगर मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया है। ये ट्राइंगल APC मैंने बना दिया है और ट्राइंगल AQB मैंने यहां पर बना दिया है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। इन ट्राइंगल APC एंड इन ट्राइंगल AQB क्या चीजें गिवन है हमारे पास, ये आपका AP इज इक्वल टू क्या है, AQ, ये बात हमें पता है। ठीक है, अब एक बात और पता है क्या, ये जो आपका है AB, जो आपका AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। ठीक है, तो ये आपका AC इज इक्वल टू AB हो जाएगा। ठीक है, AC इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AC, बट हमने क्या किया है, हमने ट्राइंगल APC पहले लिखा है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, AC इज इक्वल टू AB, ये लिख रहा हूं। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका रीजन भी आपका क्या है, गिवन है, ये भी आपका गिवन है। ओके, अब क्या हो जाएगा,
एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QAB, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QAB। इसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों जो एंगल हैं ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए ये आपस में कैसे होंगे? आपस में ये इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम SAS रूल ट्राइंगल APC कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल AQB। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? CP, जो आपका CP है वो किसके? BQ के इक्वल हो जाएगा। CP इज इक्वल टू BQ बाई CPCT। और थर्ड पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा? एंगल ACP। ठीक है, ACP इज इक्वल टू एंगल ABQ। ठीक है, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है, तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABQ। ठीक है, बाई CPCT। ठीक, तो ये इतनी सारी बातें थी जो हमको प्रूव करनी थी, तो यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज इक्वल टू BC दे रखा है, BD इज इक्वल टू AC दे रखा है, और एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें ये दे रखी है कि एंगल ADB हमें ये प्रूव करना है एंगल ADB जो है वो किसके? एंगल BCA के इक्वल है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे सामने फिगर है, तो फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हम लेंगे सॉल्यूशन। हमारे यहाँ जो भी गिवन डेटा है उसको हमने लिख दिया है, प्रूव हमको ये करना है। सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABD लिया है, BAC लेंगे। ठीक है, BAC। ठीक है, ये ट्राइंगल जब हम लेंगे तो क्या है हमारे पास? हमें दे रखा है AD इज इक्वल टू BC। जो आपका AD है वो किसके? मतलब दैट मीन्स ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC, ये बात हमको पता है, तो ये हमने गिवन में लिख लिया। ओके, ये बात गिवन है। और क्या है? BD इज इक्वल टू AC, भाई ये भी हमको पता है। जो आपका BD है और वो AC है, ये भी आपका इक्वल है। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू AC, ये भी क्या है? गिवन है। और क्या हो जाएगा? देखिए जो आपका AB साइड है वो आपका ABD में भी है और BAC में भी आपका AB साइड है। तो AB साइड क्या है? दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। तो क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AB, ये हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? फ्रॉम SSS रूल, साइड रूल, क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABD is congruent
टू द ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम हो जाएंगे। आई थिंक यहां पर दो चीजें प्रूव करनी है, दो चीजें प्रूव करनी है यहां पर, तो मैं एंड करके भी लिख दे रहा हूं। यहां पर दो चीजें प्रूव करनी है। एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, तो ये भी बात यहां पर प्रूव करनी है। तो ये दोनों बातें यहां से प्रूव हो जाएंगी। अब देखिए, ये ट्राइंगल जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो अब क्या होगा इसमें, देखिए ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सेम हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। क्या हो जाएगा, फ्रॉम सीपीसीटी। और ये जो हमारे सामने बड़ा जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये दोनों भी एंगल सेम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, सी बी ए। ठीक है, फ्रॉम सीपीसीटी। ठीक है, तो बस यही आपको करना था, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए, जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये हमको फिगर दे रखा है। फिगर में हमारे सामने ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है और क्वाड्रिलेटरल में जो आपका ट्राइंगल एबीडी बन रहा है, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किसके साथ, ट्राइंगल बीएसी के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जो हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, एडी और बीसी आपस में इक्वल। दैट मींस ये जो एडी लेंथ है और ये बीसी लेंथ है, ये आपस में इक्वल है। और जो एंगल डीएबी, दैट मींस ये जो एंगल बन रहा है, ये जो आपका बीच में जो एंगल बन रहा है डीएबी, किसके इक्वल है, सीबीए के इक्वल है। ये दो चीजें दी हैं, तो इन्हीं के बिहाफ पे हमको प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे स्टार्ट होगा। तो देखिए, इन ट्राइंगल एबीडी एंड इन ट्राइंगल बीएसी में हमें क्या क्या पता है, एडी इज इक्वल टू बीसी। एडी और बीसी आपस में इक्वल है, ये बात क्या है, गिवन है। ठीक है, ये पता है हमको। ओके, AB इज इक्वल टू AB। देखिए बेटा, जो साइड AB है वो दोनों में है। ये आपका ABD ट्राइंगल में भी है और BAC ट्राइंगल में भी साइड AB है। AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब तीसरी क्या चीज दे रखी, तीसरी चीज दे रखी है एंगल BAD इक्वल है किसके, एंगल CBA के। ठीक है, तो ये क्या है, ये गिवन है। ओके, अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल BAD, सॉरी ट्राइंगल ABD, साइक्लिक ऑर्डर से लेंगे तो ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, ट्राइंगल BAC के। यहां पर हम क्या है, ABD ले रहे हैं तो यहां पर हम BAC लेंगे, किसमें, ट्राइंगल BAC में। तो ट्राइंगल BAC। ओके, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, प्रूव हो गई यहां पर। ओके, और क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू AC। ठीक है, जो आपकी साइड है
ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। BD इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा, बाई CPCT। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, जो आपका क्या है, एंगल DAB हमें क्या दे रखा था, DAB। हाँ ठीक, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ABD, दैट मीन्स ये जो एंगल है, एंगल ABD और एंगल BAC, ठीक है, एंगल BAC, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस वाले ट्राइंगल को जब हम ले रहे हैं, तो इस वाले ट्राइंगल को जब हम एक मिनट जब हम इस वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं, अरे यार ये गड़बड़ हो रहा है, इस वाले ट्राइंगल को जब हम ले रहे हैं, तो ये एंगल जो है, और इस वाले ट्राइंगल का कंपैरिजन हम किसके साथ, इस वाले ट्राइंगल का, दैट मींस ये क्या है, ABD का कंपैरिजन किसके साथ, BAC के साथ। तो ये जो एंगल बन रहा है वो किसके, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाई CPCT। ठीक है, तो यही सारी बातें थी जो उनको इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये फिगर हमको दे रखा है। फिगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें कि क्या है, AB इक्वल टू DC है। दैट मींस AB और DC क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। AB और DC इक्वल और पैरेलल दोनों है। ठीक है, तो देखिए अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, AD इज इक्वल टू BC प्रूफ करना है। तो देखिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या दे रखा है हमें, AB इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। ठीक, तो ये अगर पैरेलल है तो क्या जो ये है, जो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो लाइन है BD ये क्या कर रही है, ये AB और CD को इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और ये क्या कर रही है, इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, इन दिस फिगर line BD is behaving like transversal, and dividing quadrilateral in 2 triangles क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स ABD एंड ट्राइंगल
ABD एंड ट्राइंगल BCD। अब हम क्वेश्चन अपना शुरू करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा। देखिए जो ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड AB इज इक्वल टू क्या है, CD। ये बात क्या है, गिवन है, ठीक, ये बात हमको पता है। और क्या है, BD इज इक्वल टू BD, कॉमन साइड क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम SAS रूल triangle ABD is congruent to the triangle CDB, ठीक। तो ट्राइंगल ABD CDB के साथ कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC क्या हो जाएगा, बाई CBCD। बस यही बात हमको यहां पर प्रूव करनी थी, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन है, इन एडजॉइनिंग फिगर AC इज इक्वल टू AE। तो जैसा आपके पास ये फिगर दे रखा है तो इसमें क्या है, ये AC और AE आपका इक्वल है एंड AB इज इक्वल टू AD। ये आपका AB और AD ये भी आपका इक्वल है। और एंगल BAD, तो जो एंगल बन रहा है एंगल BAD, एक एंगल आपका BAD और दूसरा कौन सा है, एंगल CAE। ये दोनों आपके एंगल भी आपस में इक्वल हैं। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो साइड BC और DE, जो आपकी साइड BC और DE ये आपकी आपस में इक्वल है। इस क्वेश्चन में आपको ये चीज आपको प्रूव करनी है यहां पर। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, जैसा कि ये आपके सामने फिगर है तो ये आपका बेसिकली क्या है, बेसिकली आपका ये पैरेललोग्राम जैसा फिगर लग रहा है, बट हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्वाड्रिलेटरल मान करके चलेंगे। तो और हालांकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, BC और DE को आपको आपस में प्रूफ करना है। तो वो एक तरीके से, खैर हमें यहां पर इस क्वेश्चन में यहां पर इसको क्वाड्रिलेटरली हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो जो भी पैरामीटर्स यहां पर आपके दिए हुए हैं उनको हम यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इस बात को प्रूफ करने के लिए जो आपका ये BC है और ये आपका DE ये आपका आपस में इक्वल है, तो ये आपका क्वेश्चन में आपको ज्वाइन नहीं दे रखा है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ज्वाइन आपको करना पड़ेगा, मतलब D और E को आपको आपस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। जो भी आपका गिवन डेटा है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है और प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, DE को हमने ज्वाइन कर रखा है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्या, अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ADE, ठीक है। तो दोनों की बात,
तो दोनों की बात अगर करें यहां पर, तो इसमें अगर हम ABC, जो आपका ABC ट्राइंगल है और आपका ट्राइंगल ADE है, ठीक है, तो क्या है आपका जो एंगल BAC है, एंगल BAC है, BAC किस में बन रहा है, ट्राइंगल ABC में बन रहा है, और आपका जो आपका क्या है ADE बन रहा है, वो ट्राइंगल जो आपका एंगल DAE है, एंगल DAE किसमें, ट्राइंगल ADE में बनेगा, ठीक है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल BAC, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसे आप ले लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। और क्या चीज, अब हम बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल ADE में, ट्राइंगल ADE में, ट्राइंगल ADE में हम बात करेंगे किसकी, एंगल DAE की। जो आपका एंगल DAE है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAE को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAE को हम लिख सकते हैं, ये जो आपका एंगल है ये क्या है, ये आपका एंगल CAE प्लस एंगल, और ये क्या है, ये आपका क्या है DAC, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। मतलब जो आपके जो एंगल बन रहे हैं, जो एंगल BAC बन रहा है और एंगल DAE बन रहा है, तो देखिए ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये आपका दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपका BAD है, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू CAE है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम above given data एंगल जो आपका DAC है, बात समझ रहे हो, DAC, तो देखिए ये जो एंगल CAE है वो एंगल BAD के इक्वल है, तो हम CAE को भी हम क्या करते हैं, DAE कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CAE को भी हम क्या कर लेते हैं, एंगल BAD लिख सकते हैं, प्लस एंगल क्या हो जाएगा, DAC, ओके। अब ये बन गई है क्या, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 से क्या हो जाएगा, एंगल BAC, जो आपका एंगल BAC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DAC के, ठीक है। तो जो आपका एंगल BAC है और ये आपका DAE है, ये आपके क्या हो गए, एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब देखिए तो ये रिजल्ट यहां से निकल करके आ गया। और आपको क्या दे रखा है, तो सबसे पहले तो साइड्स के बारे में लिख लेते हैं। तो देखिए साइड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये बात हमारी क्या हो गई, ये हमने प्रूव करा है अभी, ठीक है। तो ये प्रूव करा है, तो इसको जरा हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो ये आपका AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये बात तो में क्या है, गिवन में है, और AB इज इक्वल टू AD और AC इज इक्वल टू AE। ये भी हमें क्या है, ये भी बात हमको पता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और ये क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है। तो ये बात हमने क्या किया है, अभी प्रूव करा है। तो इसे लिख दीजिए आप, जस्ट प्रूव्ड,
ठीक है। तो फ्रॉम SAS रूल, यानी कि क्या है, साइड एंगल साइड रूल। अब देखिए साइड एंगल साइड रूल आपका कैसे यहां पर लग रहा है, देखिए ये आपका ध्यान दीजिए यहां पर, देखिए अगर हम बात करें ट्राइंगल ABC की बात करें, ट्राइंगल ABC की बात करें तो इसमें, और ट्राइंगल ADE की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, जो AB साइड है वो AD के इक्वल है, और जो AC साइड है वो किसके, AE के इक्वल है। तो ABC में बात करें तो ये एंगल जो आपका बन रहा है ये आपका इक्वल साइड्स के बीच में आ रहा है, और अगर ट्राइंगल ADE में बात करें तो ये जो एंगल बन रहा है ये भी दोनों ही इक्वल साइड्स के बीच में आ रहा है। तो इसीलिए यहां पर जब आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है तो क्या लगता है, SAS रूल लगता है, यानी कि साइड एंगल साइड रूल। तो SAS रूल ट्राइंगल ABC is congruent to the triangle DAE, ठीक है। तो ये जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। देखिए ये दोनों तो हमें दे रखे थे, अब हमें क्या करना होगा, अब हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DE, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। इतना ही हमको इस क्वेश्चन में करके दिखाना था। प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो इसमें हमको क्या दे रखा है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और जो आपका आगे जो दे रखा है, D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली सच दैट BE इज इक्वल टू CD। तो ये आपका BE और CD ये भी आपके क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखिए हम सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल EBC एंड इन ट्राइंगल DCB, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू CD, ठीक है। ये बात हमको पता है, गिवन, ओके, गिवन में लिख लिया हमने। और जो आपका एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB ये दिया है, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, जब हम ट्राइंगल EBC और ट्राइंगल DCB ले रहे हैं तो आपका क्या लेंगे, एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल DCB, ठीक है। ये भी बात हमें पता है, तो ये आप गिवन में लिख लीजिए, ओके। और क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंगल साइड रूल ट्राइंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल DCB, ठीक है, DCB ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अब अगर ये पार्ट प्रूव हो गया है तो अब आप कह सकते हैं कि एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CDB। क्या हो जाएगा, फ्रॉम CPCT, ठीक है, प्रूव्ड। हालांकि ये चीज प्रूव नहीं करनी है, बट ये चीज, इस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी सेकंड चीज प्रूव करने के लिए।
जब हम ये वाला ट्राइंगल प्रूव करेंगे, जब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे तो उसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसमें, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको लिख लिया, इसको इसलिए इसको पहले ही कर लिया है मैंने। ओके, तो अब देखिए लेंगे क्या, अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ओ ई बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ ई बी एंड इन ट्राइंगल ओ डी सी। तो क्या है इसमें, ये आपका क्या है, बीई, ये बेटा ये आपका, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहां पर आपका साइड एंगल साइड रूल लगेगा, एसएस रूल लगेगा, बात समझ गए, यहाँ पर एसएस रूल लगेगा। क्योंकि देखिए क्या है बेटा, देखिए ये साइड तो आपका कॉमन है, ये साइड तो आपकी कॉमन है, देखिए ये दो साइड है और इनके बीच में ये एंगल है, और ये दो साइड्स इक्वल है और इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, तो क्या लगेगा, साइड एंगल साइड रूल लगेगा। अभी जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी साइड एंगल साइड के, उसमें काफी सवाल है। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें ज्यादातर एंगल साइड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। तो अब हम इसको लेते हैं, तो ट्राइंगल ओ ई बी में लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीई इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये बात तो मैं गिवन है, ठीक है, तो गिवन है तो हमने लिख लिया। ओके, और क्या हो गया, एंगल ओ ई बी, एंगल ओ ई बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ठीक है, ये हमने प्रूव करा था, तो जस्ट प्रूव लिखेंगे। ठीक है, जस्ट प्रूव लिखेंगे, और ये एंगल हो गया, और क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, ईओबी, ईओबी इज इक्वल टू एंगल डीओसी। ये आपका क्या है, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंगल साइड रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ओ डी सी। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड पार्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक, ये प्रूव्ड हो गया। थर्ड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा ओबी इज इक्वल टू ओसी फ्रॉम सीपीसीटी, प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल हमको दे रखा है क्या, ABC, और ये AD क्या है, AD जो है हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ये AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है और ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ये चीज हमको यहाँ पर प्रूव करनी। तो देखिए प्रूव हम कैसे करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में हमको AB और AC ये हमको इक्वल दे रखा है, और हमें क्या करना है, हमें ये दोनों ट्राइंगल्स जो आपका ABD है और आपका ट्राइंगल ACD है, ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करने हैं। तो ये प्रूव करेंगे और उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, और ये जो AD है ये BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये भी हमको प्रूव करना है। चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल ACD। ठीक है,
तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में बात करेंगे तो क्या है, आपको ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए सी। ठीक है, ये क्या है, गिवन है हमको। ठीक, ये बात हमको क्वेश्चन में पता है। और ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या है, कॉमन। ठीक है, कॉमन है। अच्छा, क्वेश्चन में ये बाई एस 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 रूल यानी कि साइड 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 रूल से प्रूव करने को बोल रहा है, तो हम उसी से कर पाएंगे क्योंकि हमें जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम जब इसको प्रोसीड करेंगे तो साइड 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 रूल ही लग पाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी भी हो जाएगा। बी डी इज इक्वल टू डी सी सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक, जो आपका डी है वो क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम एस 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 रूल ट्राइंगल ए बी डी is congruent to the triangle ACD। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम इसके आगे चलेंगे। तो अब देखिए अगर ये दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सीपीसीटी। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। यहां पर सेकेंड पार्ट यहां पर प्रूव हो गया। हेंस एडी इज, देखिए अब क्या है कि ये जो एडी है ये क्या कर रहा है, इसको इक्वल एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हेंस एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक, ये बात यहां पर प्रूव हो जाती है। ओके, ठीक, ये इतना क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब थर्ड पार्ट हमें सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए ये तो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये जो आपका है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ठीक है, ये हमारा इक्वल प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और इसको बना देते हैं क्या, इक्वेशन 1। ये देखिए ये क्या हो गया, ये दोनों एंगल क्या हो गए, एक्स हो गए। अब ये तो हो ही गया है, बट क्या ये हमारे ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, जो ये एंगल और ये एंगल है। ठीक है, ये भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे क्या, ये आपका एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए बाई सीपीसीटी। भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है, तो ये जो एंगल हैं ये भी तो इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जब हम कंपेयर करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट कंपेयर करने से ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे क्या, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू वाई। ये आप क्या करिए, इक्वेशन 2 ले लीजिए। ठीक है,
तो ये एंगल y हो गया और ये एंगल y हो गया। अब क्या करिए, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, होगा कि नहीं? देखिए, एंगल ABC, एंगल ACB और एंगल BAC सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, अब ABC की जगह पर हम क्या रखेंगे, y प्लस और BCA, ठीक है, BCA इसकी जगह पर भी हम क्या रखेंगे, y, और ये जो एंगल BAC है ये x और x, देखिए ये जो एंगल BAC है वो क्या है, BAD प्लस CAD है, तो ये पूरा एंगल कितना है, 2x है। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है और दोनों को ये हमने x मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, यहां से ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। बात समझ गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो जब ये हमारा 90 डिग्री आया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मिनट में थोड़ा सा स्पेस को देख लेता हूं कि अवेलेबल है कि नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये जब आया है तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ABD प्लस एंगल क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल BDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, यहां थोड़ा सा आप देख लीजिए, तो ये इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है एंगल ABD कितना है, ये y है, और एंगल क्या हो जाएगा, BAD आपका कितना है, x है, प्लस और BDA हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, 180 डिग्री। अच्छा, ये एक्सप्रेशन हम अभी हमने निकाला है, तो y प्लस x कितना हो जाएगा, यहां से 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस एंगल BDA (180 डिग्री), तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल BDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल BDA, ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, ये एंगल जब 90 डिग्री आ रहा है तो हम कह सकते हैं हेंस, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा, हेंस AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, 2 line segments AB and CD bisect each other at O, prove that। ठीक है, prove that में आपका ये लिखा हुआ है, AC is equal to BD, एंगल CAB is equal to एंगल ABD, एंड थर्ड पार्ट में है AD is parallel to CB, एंड फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है AD is equal to CB। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको प्रूव करनी। ठीक है, तो ये देखिए हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो फिगर ये दे रखा है, ये बेसिकली जब हम प्रूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो
हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम पहले ये जो दो ट्राइंगल वाला जो हिस्सा है इसको जरा हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD और एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ABD। ठीक है, दैट मीन्स हमें स्टार्टिंग में हमको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस फिगर को जरा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा है पॉइंट O है, ये आपका A, C और ये B और ये आपका D है। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, ये और ये सेगमेंट आपके इक्वल है, ये दोनों आपकी इक्वल है और ये हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, जो प्रूव करना है उसे मैं नहीं लिखता हूं। ओके, प्रूव करना है उसको मैं रेड से जरा मैं इंडिकेट कर देता हूं। ठीक है, रेड से इंडिकेट कर देता हूं कि ये हमें प्रूव करना है और ये साइड्स भी AC और BD ये भी साइड्स इक्वल हमको दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOC एंड इन ट्राइंगल BOD। तो सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, OC इज इक्वल टू OD। ठीक है, गिवन, और ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये जो आपका एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BOD। ठीक है, इसको भी मैं जरा डॉटेड कर लेता हूं, यहाँ पर ये डॉटेड है ना क्वेश्चन में, तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूं। ठीक है, अब ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रीजन आप इसका लिख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और OC इज इक्वल टू OD है, और क्या है, AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO। ठीक है, ये भी हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्योंकि जो आपका AB और CD क्या है, बाइसेक्टर है एक दूसरे के, ये हमने गिवन डेटा में लिख रखा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BOD। ठीक है, जो ट्राइंगल AOC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, ट्राइंगल BOD के साथ। ठीक, तो ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमारा ये हो जाएगा क्या, AC इज इक्वल टू BD। रीजन आप लिख लो, फ्रॉम CPCT। भाई ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट, अब भाई देखिए, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो आपके सेम हो जाएंगे ना। तो लेकिन देखिए, जब आप एंगल की बात करेंगे कि एंगल कौन सा सेम होगा, तो सेम साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए ये और ये साइड इक्वल है। देखिए जो आपका OC और OD आपके आपस में इक्वल है, तो OC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, A बन रहा है, और OD के सामने B बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल जो होगा ये क्या, PAC और एंगल ABD। ठीक है,
तो आप लिख लीजिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव हो गया। ये रीजन लिख लीजिए फ्रॉम सीपीसीटी। ठीक है, तो हमारे जो दो पार्ट्स हैं वो आपके प्रूव हो चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट हम अभी करते हैं। तो चलिए इसी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमें क्या प्रूव करना है। अब हम फोर्थ पार्ट को प्रूव करेंगे, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है वो आपका फर्स्ट और फोर्थ की हेल्प से हो पाएगा। तो इसीलिए जो हम लोग पहले जो कर रहे थे, तो उसका जो रिजल्ट आया था, जो हमारा आया था AC इज इक्वल टू BD, जो आपका इक्वल प्रूव हो गया था, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 बना करके लिख लिया। ठीक है, तो अब हम किसको, फोर्थ पार्ट को प्रूव करेंगे, और जो आपका फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट की हेल्प से दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन ट्राइंगल BOC एंड इन ट्राइंगल AOD क्या है, ये आपको दे रखा है, आपका AO इज इक्वल टू OB गिवन, और जो आपका एंगल क्या है, एंगल BOC इज इक्वल टू आपका है एंगल BOC इज इक्वल टू आपका एंगल है एंगल AOB। ठीक है, ये भी बात हमको नहीं, सॉरी, ये पता नहीं है, ये आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और AO इज इक्वल टू OB हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, CO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD। ये बात भी आपको क्या है, पता है, गिवन में है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में दे रखा है कि AB और CD क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं एट O पर। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, बाइसेक्टर है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम SAS रूल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल AOD। ठीक, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट आपका प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट आपका क्या, BC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AD। ठीक है, प्रूव्ड, लिख दीजिए फ्रॉम CPCT। ठीक, तो ये चीज प्रूव हो गई है। अब देखिए इस रिजल्ट को मैं क्या लिख ले रहा हूं, BC इज इक्वल टू AD, इसे मैं इक्वेशन 2 लिख ले रहा हूं। ठीक है, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ही हम क्या करेंगे, इसको, जो आपको क्या दे रखा है, आपको कौन सी चीज पैरेलल प्रूव करने को दे रहा है, जो आपका AD और BC पैरेलल, हम इसी की मदद से प्रूव करेंगे। तो चलिए इसमें आगे बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फिगर हमारा क्या है, ACBD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए
जो आपकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपकी इक्वल या तो रेक्टेंगल में होती हैं और या फिर आपकी पैरेललोग्राम में होती हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल भी आपका एक पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो रेक्टेंगल भी आपका पैरेललोग्राम होता है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है ये हम नहीं कह सकते, ये कहना गलत है। जो आपका रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ACBD इज अ पैरेललोग्राम। तो इन पैरेललोग्राम opposite pairs are parallel and equal. So जो आपका थर्ड पार्ट जो आपको प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, आपका BC इज पैरेलल टू AD एंड BC इज इक्वल टू AD, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, जैसा कि जो फिगर क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें कोई नेमिंग तो नहीं दी है इस क्वेश्चन में, बट हमने अपने अकॉर्डिंग नेमिंग हमने इस क्वेश्चन में कर ली है। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या है, वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थे, हमें प्रूव करना था, चीजों को प्रूव करना था। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स और वाई हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने से पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC and in triangle DBC, तो क्या है, AB is equal to BD, ये क्या है, गिवन है। और क्या है, AC is equal to DC, ये भी बात हमें पता है, गिवन है, ठीक है। BC is equal to BC, ये क्या हो जाएगा, कॉमन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम SAS रूल, सॉरी SAS नहीं, SSS रूल, ठीक है, साइड रूल, ट्राइंगल ABC is congruent to the triangle DBC, ठीक है। तो ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC, ठीक। तो जब हम इसको ले रहे हैं तो एंगल ABC और एंगल DBC, तो ये क्या है, हो जाएगा y+5, ठीक है, बाई CPCT, यहां कर दीजिए आप। और y+5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46। तो यहां से y का जो वैल्यू है, y कितना हो जाएगा, y आ जाएगा आपका 41 डिग्री, ठीक है। ये आंसर है, ओके। ठीक, अब इसमें जरा देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल जो है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCB बाई CPCT, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 5 इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री,
तो यहां से x कितना हो जाएगा, x आपका हो जाएगा 15 डिग्री, आपका आंसर है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।